हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस फ्राइडे, इस शुक्रवार बॉलीवुड की तरफ से एक हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम है मेट्रो इन दिनों, डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु। यस, हमारे एक्सपर्ट है आज हमारे साथ में नरेंद्र गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। ये पिक्चर उन्होंने कहा कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है उनकी जो पहली पिक्चर आई थी लाइफ इन अ मेट्रो की। जी हाँ। यस, इस फिल्म का हम सबसे पहले आपका रिव्यू जानना चाहेंगे। जी हाँ। कि आपको ये फिल्म कैसे लगी और इस फिल्म का बजट क्या था एंड अब तक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कितने पैसे कमाए हैं। सर, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज़ ने, मशहूर म्यूज़िक कंपनी है। डायरेक्ट किया है अनुराग बसु। पिछले 25 सालों में मुश्किल से 3 हिट फिल्में दे के आए हैं, बाकी ढेर सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं उनकी। ये सिक्वल बनाने की कोशिश की, लाइफ इन मेट्रो जो 2007 में आई थी। अच्छी खासी स्टार कास्ट थी उसके अंदर, धर्मेंद्र, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनावत, शर्मन जोशी और भी अच्छे स्टार कास्ट, इरफान खान। ये फिल्म उसके मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती। मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बेहुदा फिल्म बनाई है अनुराग बसु ने। उनको लगता है कि जो उसके दर्शक है फिल्म के पूरे इंडिया के हैं, लेकिन सर ये सिर्फ जूं और जो लोखंडवाला में या ऐसे जो टॉप क्लास हस्ती में उनके लिए फिल्म है सिर्फ, लेकिन वो भी फिल्म देखने नहीं गए। जरा भी सिंगल जिनके दर्शक हैं उनके लिए फिल्म ऊपर से चली गई। उन्होंने क्यों बनाई ये तो वही जाने। फिल्म को शूट शूट इतना किया कि 100 दिन उन्होंने लगा दिए इस फिल्म को बनाने में। 100 दिन की शूटिंग की है सर, और बजट 100 करोड़ क्रॉस कर गया। और सब आर्टिस्ट के नाम सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये सोफिस्टिकेटेड जूनियर आर्टिस्ट हैं जिनकी बॉक्स ऑफिस और वैल्यू कुछ नहीं है। उनके नाम पे मुझे बचाइए पिछले 10 सालों में कोई भी एक हिट फिल्म आई हो। सबसे बेहुदा एंगल है पंकज त्रिपाठी और कोकना का। शादीशुदा कपल है। कोकना अपने पति को 5 स्टार होटल में जाती है, माया नाम की लड़की बनना के, उसको नंगा दौड़ाती है सर 5 स्टार होटल में, रस्तों पर गोवा ले जाती है। गोवा में अपने प्रेमी के साथ में बेडरूम में अय्याशी कर रही है। आपको ऐसी कोई मॉडर्न लड़की दिखाई देगी सर? सर, हिंदी दर्शकों के लिए पिक्चर बनी नहीं है। लगता है ये अनुराग बसु खुद की आप बीती थी। पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है शायद उन्होंने खुद ऐसा भुगता हो, वो उन्होंने चिपका दिया इस पिक्चर के अंदर। अनुराग को किसी ने नंगा दौड़ाया होगा लगता है मुझे। तो उनके खुद के अनुभव थे, वो निकल के सामने आ गए। सारा अली टोटली कंफ्यूज। सबसे पनौती मनुष्य स्टार है सारा अली खान। इस हीरोइन को इस फिल्म में लेना या किसी भी फिल्म में लेना मतलब शर्तिया फिल्म को फ्लॉप होना है। आदित्य रॉय कपूर 0 स्टार वैल्यू। तो बनाई क्यों पिक्चर? दूसरी बात है, लोग बोलते हैं म्यूजिक जबरदस्त है। व्हाट है म्यूजिक? सर, पिक्चर सुनने में ठीक लगता है। जहाँ फिल्म में देखेंगे ना आपको रोना आएगा। रोने आने की एक ही वजह है, इसके डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम जब तब खड़े हो जाते हैं। हीरो हीरोइन से ज़्यादा रोल तो प्रीतम का है। हर दूसरे मिनट गड़ी के नुक्कड़ पे, प्लेटफॉर्म पे लगता है भीख मांग रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तंबूरा बजा रहे हैं। अरे किसको इंटरेस्ट है थोड़ा देखने को प्रीतम का यार? कौन देखना चाहते मुझे बताइए? आज अच्छे अच्छे एक्टर को लोग देखना नहीं चाहते। आप प्रीतम को चौथा दिखा रहे हो। पार्ट 1 में भी दिखाया था, लिमिटेड दिखाया था। लगता है उनको लगता है कि ये प्रीतम ही बड़ा स्टार है भैया। जैसे अपने कोरियोग्राफर है गणेश आचार्य जी, उनको शौक था भैया हर फिल्म में मैं भी नाचूं, तो हीरोइन के साथ वो भी ठुमके लगाते थे। लोग बोर हो गए उनसे सर। अच्छा, उन्होंने वो पुष्पा वगैरह में ठुमके नहीं लगाए अल्लू अर्जुन के साथ, नहीं तो वो भी डूब जाती थी पिक्चर। खैर, ये पिक्चर क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, भगवान जाने। बहुत लंबी पिक्चर है, 2 घंटे 42 मिनट की। टॉर्चर है इनडायरेक्टली। पता नहीं 3 दिन का कलेक्शन पीआर की तरफ से बता रहे 18 करोड़ हुआ। बड़े बड़े पोस्टर डाल रहे हैं 18 करोड़। अरे 18 करोड़ में आपके 10 करोड़ भी हाथ में नहीं आए, 90 करोड़ कहाँ से आएंगे? पिक्चर मंडे क्रैश हो गई, 2-2.25 करोड़ कलेक्शन आ गया। ट्यूसडे 99 की टिकट थी पैन इंडिया, थोड़ा पिक हुआ। मेरे ख्याल से 30-32 करोड़ में पिक्चर निपट जाएगी। तो बहुत बड़ी फ्लॉप पिक्चर है बॉक्स ऑफिस पर मेट्रो इन दिनों। अनुराग को चाहिए प्लीज़ रिटायर हो जाएं। बॉलीवुड अब उनके लिए है नहीं। कार्तिक आर्यन की फिल्म की आपने वैसे ही बैंड बजा दिए, तो जो आप शुरू करके फिनिश करने वाले थे। पता नहीं कितनी शूट की है आपने। तो मेट्रो के लिए फ्रेंकली मेरे लिए कोई भी दिल में दया नहीं है कि लोगों को रिकमेंड करूं कि अभी 18 तो दिखा रहे, लेकिन एग्जैक्ट कलेक्शन कितना आया होगा? आजकल तो फाड़ते हैं सर कलेक्शन पे, मेरे को भरोसा रहा नहीं है। आप अभी भी थिएटर में जाएंगे 50% से ज़्यादा थिएटर खाली पड़े हैं, दिखा रहे हैं। बोलने में कुछ भी है,
देखिए एक लिमिट होती है फेंकने की, फेंक रहे हैं, फेंकते जाइए। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अगर फेंकने के बाद भी 35 करोड़ भी कलेक्शन होता है तो हाथ में मेकर्स को 12 से 14 करोड़ आएगा। 86 करोड़ की रिकवरी कहाँ से होएगी? और जो बड़े बड़े ट्रेड पंडित जो कई सालों से हैं 5 स्टार दे रहे हैं पिक्चर को, वासुदा तुसी ग्रेट, म्यूजिक सुपर्ब। मुझे एक भी जो संगीत प्रेमी दर्शक है वो खाली थिएटर से निकल के बाहर आए और मुझे खाली 4 लाइन गाने की सुना दे कि भैया ये मैंने गाना याद किया। नहीं गाना याद रहेगा सर आपको, सुनने में ठीक है। और जो फ्रेंकली अरिजीत है ना, बहुत ही ओवररेटेड सिंगर है। आप कॉन्सर्ट वगैरह में जाइए, चलो ठीक है आप लाइव एंजॉय करते हैं, बाकी उनमें इतनी मेलोडी नहीं है। एक ही सुर में आप 10 साल पुराना गाना सुनिए, आज का सुनिए, एक ही नज़र आएगा आपको। आज के जो कॉन्टेम्प्रेरी दौर में मैं मानूंगा बेस्ट सिंगर हैं सोनू निगम। आप कुछ भी गवाइए उनसे, क्लास गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो सोनू निगम आई वुड रेट नंबर 1 सिंगर एज ऑन डेट इन फिल्म इंडस्ट्री। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस वाइज मेट्रो इज अ डिजास्टर। पब्लिक गई नहीं है ये पिक्चर देखने के लिए। इसके एक हफ्ते पहले एक और पिक्चर आई थी, आमिर खान की पिक्चर थी सितारे ज़मीन पर। काफ़ी वाद विवाद हुआ है ट्रेड में। जी हाँ, कि कोई कह रहा है पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, कोई कह रहा है पिक्चर सुपर हिट है, कोई बहुत नरमागी से इस पिक्चर के कलेक्शन बता रहा है, कोमलता से। एग्जैक्टली सर क्या हुआ है आमिर खान की पिक्चर का? क्या सच में पिक्चर हिट हुई है या सच में फ्लॉप हुई है या एटलीस्ट एवरेज तक, ब्रेक इवन तक पहुंच भी पाई है? सर बॉक्स ऑफिस का छोड़ दे तो एक बात की आमिर की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने डिफरेंट सिनेमा बनाया। जो बहुत ही कम ही प्रोड्यूसर रिस्क लेते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट को छुआ जाए, उसके लिए डेफिनेटली आमिर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट चुना। 10 स्पेशल बच्चों को लेके रियल लेके से फिल्म बनाई। डेफिनेटली सिलेक्टेड लोगों को पसंद आई, अभी भी जा रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बहुत ही चुनिंदा वर्ग है जो आम ऑडियंस है, सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस है। पिक्चर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई वहाँ पर। यह अलग बात है कि कलेक्शन कुछ भी दिखाया जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बोलने में कुछ भी जाता है, दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वीक का कलेक्शन था 88 करोड़। अगर आपकी फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है, टिकट के रेट्स अनाप शनाप हैं, आपकी ज़बरदस्त ब्लॉक बुकिंग करके टिकटें फाड़ रहे हो, तो सेकेंड वीक में पिक्चर ड्रॉप होकर 44 करोड़ पे क्यों आ गई? हाफ पे आ गई, सीधा हाफ पे आ गई सर। अभी भी 19 दिन पूरे हो गए हैं, 150 करोड़ का फिगर नहीं पहुंचा है। मंडे को कलेक्शन 1 करोड़ के आसपास था। 1 करोड़, कैन यू बिलीव? 19वें दिन, जबकि ये इंडस्ट्री है जिसने पुष्पा को कंटिन्यूस 20वें दिन 20 करोड़ प्लस का कलेक्शन दिया था। मानते हैं सर? 6 दिन में 1000 करोड़। तो अब और मामू अपने तरस आता है आमिर खान की बुद्धि पर, जगह जगह अभी भी प्रमोट कर रहे हैं। जो उन्होंने किसी चैनल ने या किसी ने उसे बुराई की है उसको ब्लॉक कर रहे हैं उसको जाके कि भैया नहीं, बुराई को सुननी ही नहीं है। अरे भैया आप इंडस्ट्री में हो, हर कॉइन के होता है, 2 साइड होते हैं। किसी को अच्छी लगी, किसी को नहीं लगी। अच्छी लगी तो ठीक है, उनको सलाम मेरा। इसके लिए आपके पार्टनर राजीव सर भी आपके साथ विवाद हो गया। शायद विवाद क्या हो गया सर? पता नहीं, उन्होंने बहुत तारीफ की थी, मेरे को पिक्चर एवरेज लगी थी। मैंने बॉक्स ऑफिस का ही बोला, इसमें टिकटें बहुत सारी थी, उनको खराब लगा हो, आई डोंट नो। लेकिन अगर आमिर की बात करते हैं तो वो किस हिसाब से हिट बोल रहे हैं? पिक्चर बनी है उनके हिसाब से 90 करोड़ की लागत से, माइनस आमिर खान फीस। अगर 150 करोड़ भी मैं पकड़ता हूं आज का कलेक्शन, तो मेकर्स के पास तो खाली 60 करोड़ है ना, तो 30 करोड़ की रिकवरी अभी भी आमिर को बाकी है। अगर ओवरसीज भी बोलते 50 करोड़ के आसपास हुआ तो हाथ में 20 करोड़ आया। तो आज की डेट में भी फिल्म ब्रेक इवन पे नहीं पहुंची है। और जो दिवालिया ट्रेड वाले हैं या पेड क्रिटिक्स हैं, जब पैसा लेके अभी भी सो जाते हैं, बोल रहे हैं ब्लॉकबस्टर। मुझे ये बताइए पिक्चर ब्लॉकबस्टर कहाँ से हुई भैया? और आमिर खान की फीस आप ऐड नहीं करोगे? वो क्या चैरिटी और एनजीओ खोल के बैठा हुआ है? फिल्म भले ही एनजीओ के लिए बनाई हो, लेकिन सर अभी ओटीटी का कुछ डील नहीं हुआ है, सैटेलाइट के नहीं हुआ है। मामू अभी अपने 8 हफ्ते के बाद मैंने खुद के यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, अभी उसमें 2 लाख देखते हैं, 4 लाख देखते हैं, तो बात की बात है। तो एज ऑन डेट अगर 90 करोड़ की वैल्यूएशन पकड़ते हैं फिल्म की सीओपी, तो फिल्म लूजिंग है। अभी तक आमिर को प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये भले मल्टीप्लेक्स को अपने ऑफिस में बुला के सब चमचागिरी कर रहे हैं। सर ओनर्स गए, सब गए, हाँ, गुच्छा उच्छा लेके फूलों का कि सर आपने सिर्फ थिएटर के लिए पिक्चर चुनी, बहुत बहुत थैंक यू करके बड़ा सा एकदम फेलिसिटेशन किया है आमिर खान। उनका एक ही है कि भैया ओटीटी को नहीं दी। अरे ओटीटी तो अभी भी दे सकता,
आमिर खान 8 हफ्ते के बाद तो दे ही सकते हैं ना। हाँ 8 हफ्ते के बाद हाँ, दे सकते हैं, हाँ। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं 6 महीने तक नहीं दूंगा। छह महीने को देखेगा भी OTT नहीं। OTT 6 ने महीने मुझे के बाद मना तो कर दिया है कि हम 6 महीने बाद नहीं खरीदेंगे तो आपके कौन दिएगा डील? एक बार फिल्म उतर जाती है तो लोग 6 महीने वेट नहीं करते सर। आपकी वैसे ही पिक्चर लीक हो चुकी है, देख सकते हैं लोग अभी भी। तो आमिर भले कितने भी ढिंडोरा पीटे कि फिल्म ब्लॉक अच्छी बनी है, ठीक है, बहुत जन पसंद कर रहे हैं, एक अच्छा होना अलग बात है, हिट होना अलग बात है। एक आमिर जो ट्रेंड सेटर रहे हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास की दंगल दी है, उसके मुकाबले आप 150 करोड़ में खुश हो रहे हो। अरे लानत है आप पे यार। आपकी फिल्म का तो 1000 करोड़ मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए आज की डेट में कि मेरी फिल्म 1000 करोड़ बिजनेस करे। एक्सेप्ट कीजिए डिफीट कीजिए, बॉक्स ऑफिस नहीं चली, खत्म हो गया। आप OTT बेच पे सैटेलाइट में बेच के कमाइए पैसे, तो बोलिए हाँ भैया मेरे को 50-100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। एज ऑन डेट फिल्म माइनस है। गधे लोग की बुद्धि है जो बोल रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू मोर देन 35 एंड 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नरेंद्र जी बता रहे कि इस तरह का कैलकुलेशन करके अगर हम देखते हैं तो आमिर फिल्म इज नॉट अ सुपर हिट और अ हिट येट। ब्रेक इवन नहीं हुआ है सर। Break even भी नहीं ब्रेक हुआ इवन है हो इस जाएगा आने picture वाले दिनों में। दूसरी बात है 30 हफ्ते में, क्योंकि फिल्में भी देखिए लाइन से आ रही हैं तो बिजनेस डाउन जाएगा। Right. तो 160-65 करोड़ भी लाइफ टाइम हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी सर। Yes. तो और- उसके हिसाब से फिर माइनस पॉइंट है। अगर इमीडिएट आमिर रिलीज करते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, 150-200 करोड़ सब्सक्रिप्शन लगते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो इनकम जनरेट हो जाए तो दूसरी बात है। Yes. बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म इज अ फ्लॉप। मैं बात करना चाहूँगा जुरासिक वर्ल्ड की। ओके, यस, इंग्लिश पिक्चर रिलीज। फ्रेंचाइज वैल्यू है जबरदस्त सर। मेट्रो से डबल से भी ज़्यादा बिजनेस किया पिक्चर ने। फ्राइडे 9 करोड़, सैटरडे 14, संडे को 16 करोड़, मंडे भी अच्छा होल्ड किया 5 CR के आसपास। तो फिल्म 100 करोड़ के आसपास डेफिनेटली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर लोग एडवेंचर और फ्रेंचाइज वैल्यू में यकीन करते हैं तो जुरासिक वर्ल्ड देखिए सर। जुरासिक वर्ल्ड से मैं वापस बता दूं कैसे मल्टीप्लेक्स वाले लूटते हैं। मैंने संडे को पिक्चर देखी, कॉस्ट थी 500 रुपये। जब मैं थिएटर की बुकिंग पे पहुंचा, बोला नहीं साहब आपको 540 देने पड़ेंगे। मैं बोला क्यों? नहीं हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, हम रेट बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। मजबूरन मुझसे ब्लैकमेलिंग करके सिटी मॉल के बाजू में इन्फिनिटी मॉल का PVR है, 40 रुपये ज़्यादा लिए, 540 की टिकट थी। तो इनकी इन्हीं गंदी हरकतों से ना लोगों का मन खट्टा हो गया, मल्टीप्लेक्स में नहीं जाते सर, जाना भी नहीं चाहिए। एक F1 पिक्चर ये बहुत अच्छी आई है, ब्रैड पिट की। देखिए पिक्चर टेक्निकल है, जिसको फार्मूला 1 की रेसिंग के बारे में पता है उनको बहुत पसंद आएगी। ऑर्डिनरी आदमी शायद तक कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस हिसाब से मेकिंग टेकिंग जो पिक्चर का ग्राफ है ना, कमाल का है। सैल्यूट टू ब्रैड पिट, 60+ की उम्र में भी जो उन्होंने काम किया है। अच्छे हमारे बॉलीवुड के जो खान वान कुमार रहे हैं उनको सबक लेना चाहिए कि सिनेमा किसको बोलते हैं। तो आई विल रिकमेंड बोथ द फिल्म जुरासिक वर्ल्ड एज वेल एज F1। और इस वीक भी आ रही है, आपको मालूम होगा, इस वीक आ रही है सुपरमैन, जो हमारी हिंदी फिल्म में जो 3 टकराएंगी, उसमें मालिक टिप्स की फिल्म है, राजकुमार राव कोई भी एंगल से मालिक नज़र नहीं आ रहे। अगर अमोल पालेकर जैसा राजकुमार राव कैरेक्टर करते हैं और अमोल पालेकर को बोले भैया आप धर्मेंद्र जैसा एक्शन करो, तो सेम राजकुमार राव कर रहे हैं। एक्शन को सूट नहीं कर रहा है सर। फिल्म ढंग की डिसेंट बनी होगी ठीक है, लेकिन पब्लिक उनको ऐसे रोल में एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, दूसरी फिल्म आ रही है आंखों की पता नहीं कब संजय कपूर की बेटी की लॉन्चिंग है। कोई गर्मी नहीं है पिक्चर में। विक्रांत मैसी उनके बाप की उम्र के नजर आ रहे हैं, जैसे पहले भी कहा था, वॉश आउट हो जाएगी। एक फिल्म विवादों में फंसी है, उदयपुर डायरी। दिल्ली में केस चल रहा है, मेकर्स फाइट कर रहे हैं कि पिक्चर की रिलीज नहीं रुकवाई है, लेकिन डेफिनेटली इन सब पे भारी पड़ेगी आपकी सुपरमैन। या ओके, तो दोस्तों ये थी सारी बातें जो फिल्में रिलीज़ हुई थी उसके बॉक्स ऑफिस पे हमने बात की है, और जो 2 फिल्में हमारी हिंदी की आने वाली है और एक इंग्लिश की फिल्म है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं हमें, ये भी 1 लाइन में हमको हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र जी ने बताया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना।